कर रहे थे हम, राइट? मैम रोल नंबर 91। मैम लिंक नहीं मिला था मेरे को। स्पीक आउट बेटा, कौन बोल रहा था? फिर से बोलो तो। मैम रोल नंबर 91। आज भी लिंक नहीं मिला है? नो मैम। 91 फिर और कोई है जिसको लिंक नहीं मिली हो? $91 एक ही नंबर है ना? 102 आपको मेरी लिंक मिल रही है? यस और नो? 102 स्पीक आउट, अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक आउट 102। ऐसा कोई है जिसको लिंक ना मिल रही हो? वो अपना नंबर बोलो। अब बोलोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा बेटा। नहीं हुई। 91 आपको मेरी लिंक नहीं मिल रही है, ऐसा ना बेटा? बाकी कोई नहीं है? देखो तो बेटा 91 आपको अभी देखो आपके मेल में लिंक आई? चेक करो अपना मेल और बताओ मुझे। 91 एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? नो मैम, आई डिडंट रिसीव एनी मेल। Yes, आपका I'm audible. हाँ, तो आपका निर्मा का मेल आईडी चालू है बेटा? यस मैम। तो अभी जस्ट मैंने भेजा, रिफ्रेश करके देखो तो। मैम नो, इट्स नॉट देयर। हाउ इट इज पॉसिबल? आपको मैं रोज लिंक भेजती हूँ, आपको क्यों नहीं मिल रहा है? आई डोंट नो। मैंने अभी भेजी, जस्ट अभी। चेक करो, रिफ्रेश करो मेल में, आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है? मैम आई एम रिसीविंग ऑल द अदर मेल्स बट नॉट फ्रॉम यू। ऐसा है? हाउ इट इज पॉसिबल? लेट मी चेक। नाउ चेक योर मेल। Yes ma'am, now I have received. ओके।
लेट अस स्टार्ट वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस में कहाँ तक हुआ था? बस ये एग्जांपल हो गया था मैट्रिक्स का। यस और नो? मैम फर्स्ट क्वेश्चन 1 हुआ था, क्वेश्चन सेकंड नहीं हुआ था। फर्स्ट ही हुआ है सिर्फ? यस मैम। ओके, let us start question number 2, that is the set of मैम all। हो गया था ये वाला। हो गया मैम है ना? हाँ, क्वेश्चन 3 आया, क्वेश्चन हाँ। 3 3 भी हो गया था शायद। हाँ 3B सा एक क्लास में खत्म हो गया था। कौन से वाले हाँ, क्लास में? ये मैम वाला ये भी हो एक्चुअली यू हो और वी गया। टाइप के क्वेश्चन में थे मैम, एक्स वाई यूवी टाइप के क्वेश्चन में थे। ये हो गया है ना, कल ही मैंने हाँ करवाया मैम, कि ये भी ये हो यस गया मैम, था। ये तो बोल कर हाँ, हाँ अभी ये ये आए थे, ये वाला बाकी है। ओरिजिन बाकी है ना, द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। यस ओके, let us start that. So that the set V be the points on the line passing through origin in R3 with a standard addition and scalar multiplication is a vector space. R3 में लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन क्या होती है? ax plus by plus cz is equal to 0 where abc belongs to R. Let the set V is equal to x comma y comma z belongs to R3 where ax plus by plus cz is equal to 0. ये हमारी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो इक्वेशन क्या आएगा उसका? u है, u बिलोंग्स टू v, v बिलोंग्स टू v और w बिलोंग्स टू v। u इज क्या है? x1 y1 z1, v हम लेंगे x2 y2 z2 और w हम लेंगे x3 y3 z3। ये जो हमारा है द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इन R3, उसमें स्टैंडर्ड एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जहाँ पे हमको स्टैंडर्ड बोला है वहाँ पे यूजुअल हम जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो रूल लगाना है। डिफाइन करके दिया होता है तो हमको वो लगाना पड़ता है। यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड बोला है और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे हमको एडिशन डिफाइन करके दिया था कि ये एडिशन ऐसे डिफाइन होता है, ये स्केलर यहाँ पे ऐसे डिफाइन होता है। अगर यहाँ पे नहीं बोला होता कि कौन सा एडिशन है, डिफाइन करके नहीं दिया होता, तो स्टैंडर्ड क्या करते हैं हम? a प्लस सी 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 2 और b प्लस d, ये हमारा स्टैंडर्ड एडिशन है जो हम मैट्रिक्स में करते हैं, पर हम यहाँ पे हमको डिफाइन करके दिया है। नाउ क्लोजर लो क्या है कि u प्लस v बिलोंग्स टू v होना चाहिए। v हमारा क्या है? ये है कि वो क्या है? ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अभी u प्लस v, u हमने क्या लिया है? x1 कोमा y1 कोमा z1, v हम क्या लेंगे? x2 कोमा y2 कोमा z2। अभी इसका स्टैंडर्ड एडिशन दिया है हमको। स्टैंडर्ड एडिशन हम कैसे करते हैं? ये वाला फर्स्ट x1 प्लस x2, फिर y1 प्लस y2, फिर z1 प्लस z2, जो हम नॉर्मली एडिशन करते हैं वही। अभी इसको हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि ये v में है कि नहीं। तो फर्स्ट एलिमेंट को हम a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वाले को b के साथ और थर्ड वाले को c के साथ। फिर इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा? ax1 ax2 by1 by2 cz1 cz2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ax1 by1 cz1 ax2 by2 cz2। ये तो हमारा क्या है? ax प्लस by प्लस cz इज अ 0 एंड ax2 प्लस by2 प्लस cz2 इज 0। तो ये 0 प्लस 0 0, दैट मीन्स ये हमारे सेट में है कि u प्लस v बिलोंग्स टू v है। क्लास करते हैं क्लास ये के बाद। क्लोजर लो फॉर सेटिस्फाई हो गया। एग्जांपल वी अभी हमको क्या प्रूव करना है कि u प्लस v इज इक्वल टू v प्लस u। तो u प्लस v हमने यहाँ पे कर दिया है, ये यहाँ तक का। नाउ तो अगर u प्लस v ये है, देन तो वो इट विल मैंने बिकम फिर से नहीं लिखा है। 22 into 2 बराबर है, ये u प्लस v हमने equal यहाँ to पे डिफाइन करके 22 रख दिया है। फिर है v 4 प्लस u, equal v to प्लस u मैंने 88। कैलकुलेट किया है। अगर लेफ्ट शिफ्ट v कर रहे प्लस हैं u कैसे कैलकुलेट किया है देखो,
ठीक है, दो V लेफ्ट क्या शिफ्ट है किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, y2, z2, ये वैल्यू आई थी। u नाउ क्या है कैलकुलेट, x1, y1, z1। अब इसका स्टैंडर्ड एडिशन x2 तो प्लस 30, x1, उसके y2 बाद एक प्लस अगर ये y1 नंबर एंड होता z2 1 प्लस 1 0 z1। 1 0, राइट शिफ्ट अभी में इसको हम ये a जीरो के गया, साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे इसको राइट b शिफ्ट के में साथ और ये इसको c के जीरो साथ। टू तो हमारी जो लाइन बनेगी किस 0 टाइप की 0 बनेगी, 0 ax2 यहाँ से 0 by2 और यहाँ से cz2, 1। ax1 आप कोई by1 भी नंबर cz1। n को तो ये तो एक जीरो टाइम है राइट और शिफ्ट ये जीरो करोगे है, तो वो नंबर तो v बन प्लस जाएगा u इज n इक्वल टू जीरो। इंटू तो v प्लस u 1 इज बाई ऑल्सो एन इक्वेशन 2 ऑफ के लाइन। पावर नंबर दैट ऑफ मीन्स u शिफ्ट। प्लस v इज इक्वल टू v प्लस u अगर हम कम्युनेटिव लो 32 को सेटिस्फाई एक करता है। राइट शिफ्ट करते तो ये बन जाता अभी है एसोसिएटिव लो। v प्लस u में क्या करना है हमको, सॉरी u प्लस ब्रैकेट में v प्लस w। तो पहले u को एज इट इज रखते हैं, x1 कोमा y1 कोमा z1। u को एज इट इज रख लिया, ब्रैकेट में v प्लस w। तो v प्लस w मैंने ऐसे ही इसका एडिशन करके ही लिख लिया है। v क्या है x2 कोमा y2 कोमा z2, w क्या है x3 कोमा y3 कोमा z3। उन दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, x2 प्लस x3, y2 प्लस y3 और z2 प्लस z3। अभी इनका एडिशन करेंगे तो क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, y1 प्लस y2 प्लस y3, z1 प्लस z2 प्लस z3। अभी इसको a के साथ मल्टीप्लाई, इसको b के साथ और इसको c के साथ मल्टीप्लाई करें, सारे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, ax1 by1 cz1, फिर ax2 by2 cz2, फिर ax3 by3 और cz3। इस ये क्या है जीरो, ये जीरो, ये जीरो। तो हमारा u प्लस ब्रैकेट में v प्लस w हो गया जीरो। सिमिलरली हमको क्या प्रूव करना है कि ब्रैकेट में u प्लस v प्लस w, तो ब्रैकेट में u प्लस v, तो ब्रैकेट में x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2 प्लस w में क्या है x3 y3 z3। अगेन इसका स्टैंडर्ड एडिशन हमने लिख दिया, फिर इस ब्रैकेट को a के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको b के साथ और इसको c के साथ ओपन करेंगे, लिखेंगे तो ये हो जाएगी जीरो। तो बोथ द फॉलो इक्वेशन ऑफ लाइन दैट फॉर u प्लस ब्रैकेट में v प्लस w इज इक्वल टू ब्रैकेट में u प्लस v प्लस w। गॉट इट। फिर है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि u प्लस जीरो वेक्टर इज इक्वल टू u होना चाहिए। तो हम जीरो वेक्टर हमको पता नहीं है, हम कुछ भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको लिया है x2 y2 z2, ये प्लस नहीं है, यहाँ पे कोमा है, z2 है, कोमा z2। अभी आप इसको कुछ भी ले सकते हो, abc हमारे लाइन में हम यूज कर रहे हैं इसलिए मैंने abc नहीं लिया, उसको x2 y2 z2 ले लिया। u क्या है x1 कोमा y1 कोमा z1, जीरो वेक्टर मैंने सपोज किया x2 कोमा y2 कोमा z2 इज इक्वल टू u होना चाहिए। u क्या है x1 कोमा y1 कोमा z1। अभी इसका एडिशन कैसे डिफाइन होगा, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 और z1 प्लस z2, वो क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड कंपेयर करेंगे तो x1 y1 z1। अभी z1 यहाँ से चला गया, y1 निकल गया और x1 दैट मीन्स x2 इज जीरो, y2 इज जीरो एंड z2 इज जीरो। तो हमारा जीरो वेक्टर क्या हमको मिलेगा, 0 0 0। नेक्स्ट इनवर्स। इनवर्स कैसे डिफाइन होता है कि u प्लस माइनस यू इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर हमारा क्या है, 0 0 0। अगेन मैं u को x2 कोमा y2 कोमा z2 सपोज करती हूँ, इसका स्टैंडर्ड एडिशन करेंगे हम तो क्या होगा, उसका एडिशन x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे तो हमको x2 मिल जाएगा माइनस x1, y2 इज माइनस y1 एंड z2 इज माइनस z1। तो हमारा माइनस u हो गया माइनस x1 माइनस y1 माइनस z1, यानी ये हमारा एडिटिव इनवर्स है और ये हमारा जीरो वेक्टर है। गॉट इट बेटा। अभी ये 5 प्रॉपर्टी हो गई अंडर दी वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट है अभी मल्टीप्लीकेशन। तो अभी क्लोजर क्या है कि k इंटू यू बिलोंग्स टू v होना चाहिए, बराबर है। तो k इंटू यू क्या है x1 y1 z1। स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है कि स्केलर अंदर चला जाएगा, स्केलर अंदर चला गया। अभी उसको a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको b के साथ, इसको c के साथ। अभी k स्केलर है, उसको हम बाहर फिर निकाल सकते हैं, बाहर निकल लिया तो ये लाइन ऑफ इक्वेशन है तो जीरो पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये जीरो। तो ku बिलोंग्स टू v दैट मींस ku इज क्लोजर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लो में क्या है, k इंटू ब्रैकेट में u प्लस v इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ku प्लस kv होना चाहिए। k यहाँ पे मैंने एक स्टेप नहीं लिखा है, क्या कौन सा वाला, कि एक u क्या है x1 y1 z1, v क्या है x2 y2 z2, फिर इन दोनों का एडिशन क्या होगा, तो ये स्टेप होगा x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 एंड z1 प्लस z2। अभी स्केलर अंदर चला जाएगा, उसके बाद इसको हम a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको b के साथ और इसको c के साथ, और उसका एडिशन करेंगे। फिर उसमें से हम एडिशन करके लिख लिया, उसमें से हमने स्केलर को बाहर निकाल लिया, तो ये लाइन ऑफ इक्वेशन हो गया। तो वो हो गया ku प्लस kv, और ये क्या है 0, तो ये भी 0 ये भी 0, तो k ब्रैकेट में u प्लस v इज इक्वल टू ku प्लस kv। अभी है ब्रैकेट में k1 प्लस k2 इंटू यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, k1u प्लस k2u होना चाहिए। k1 प्लस k2 एज इट इज, u क्या है x1 y1 z1। अभी ये स्केलर अंदर चला जाएगा, तो सबको स्केलर मिल गया, k1 प्लस k2 x1, k1 प्लस k2 y1, k1 प्लस k2 z1। अभी स्केलर को हम अलग अलग से लिखेंगे, यहाँ से k1 x1, k1 y1, k1 z1 प्लस k2 x1, k2 y1 एंड k2 z1। तो अभी k1 को हम बाहर निकाल लेंगे तो u है, और यहाँ से भी k2 को बाहर निकाल लेंगे तो u है, तो ये k1 u प्लस k2 u हो गया। ये वो क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू v है, वो तो हमको पता है कि वो लाइन 0 होती है, तो यहाँ पे वो हमने डिस्क्राइब करके लिख लिया k1, यहाँ से हम ax1 प्लस by1 प्लस cz1, और यहाँ से हम निकाल लेके लिखेंगे तो k2 बाहर निकल गया, ax1 ax1 by1 एंड cz1 0 होता है वो। ये वो क्या है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो वो 0 है, वो हमको बताना है, तो वो हो गया। अभी 9th प्रॉपर्टी क्या है कि k1 k2 u है, तो क्या होना चाहिए, ये यहाँ पे ब्रैकेट है, k1 ब्रैकेट में k2 इंटू यू है, तो वो क्या होना चाहिए, ब्रैकेट में k1 k2 इंटू यू होना चाहिए। k1 को एज इट इज रख लिया, k2 ब्रैकेट में k2 और u क्या है x1 y1 z1। अभी स्केलर अंदर चला गया, फिर ये वाला k1 वाला स्केलर भी अंदर चला गया, वो बाहर निकल गया, तो ये हो गया। पर हमको क्या बताना है कि वो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो इसको हमने a के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको b के साथ, इसको c के साथ, और उसका एडिशन करके हमने लिख लिया जनरली, तो वो क्या हो जाएगा, वो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो गई 0। अभी 1 इंटू यू, तो 1 इंटू x1 y1 z1, तो वो 1 सबके साथ जाएगा, तो वो u ही रहेगा। Therefore, the given line is a vector space। तो ये पूरी की पूरी 10 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए हमारा जो v है सेट, वो हमारा वेक्टर स्पेस है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन है, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर ट्रिपलेट्स ऑफ रियल नंबर x, y, z, इसको ट्रिपलेट बोलते हैं, बराबर है, विद द ऑपरेशन x1 y1 z1 प्लस x2 y2 z2। तो ऑपरेशन कैसे होता है कि फर्स्ट में हम जनरली कैसे ऑपरेशन लिखते हैं, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 प्लस एंड z1 प्लस z2, पर उसने हमको एडिशन कैसे डिफाइन करके दिया है कि सिर्फ फर्स्ट वाले में फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे हमको ये वाला और लिखना है x2, फिर सेकंड कोऑर्डिनेट पे हमको इन दोनों का एडिशन करना है y1 प्लस y2, और थर्ड पोजीशन पे हमको सिर्फ ये लेना है z2। ये हमारा एडिशन उसने हमको डिफाइन करके दिया है। एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सा वाला रूल दिया है, k ब्रैकेट में x, y, z, तो वो क्या करता है, वो स्केलर को अंदर मल्टीप्लाई कर देता है। हमको देखना है कि ये जो सेट डिफाइन करके दिया हुआ है वो वेक्टर स्पेस है कि नहीं, तो चेक करते हैं। देखो u एंड v, u प्लस v बिलोंग्स टू v, ये तो गिवन ही है, तो वो तो बिलोंग्स टू v है। अभी कॉम्बिनेटिव लो u प्लस v,
तो u प्लस वी यहाँ पे है, हम v प्लस यू से स्टार्ट करते हैं कि u प्लस वी इज इक्वल टू v प्लस यू होना चाहिए। v प्लस यू, तो v क्या है x2 कोमा y2 कोमा z2 प्लस u क्या है x1 कोमा y1 कोमा z1। अभी ये एडिशन करना है तो कैसे डिफाइन होगा कि सेकंड वाले का एलिमेंट लेना है तो x1, फिर सेकंड में क्या करना है, दोनों को ऐड करना है y2 प्लस y1, और थर्ड पे क्या z1 लेना है। ये समझ में आ गया एडिशन कैसे करना है? ऊपर दिया हुआ है उसी तरह से हमको देख के लिखना है, वो समझ में आया बेटा? ये वाला कैसे ही लिखा? ओके, अभी u प्लस वी देखो, फर्स्ट पे यहाँ पे क्या है x2 है और यहाँ पे तो क्या है x1 है, तो ऑब्जर्व करके ही पता चल जाएगा कि u प्लस वी इज नॉट इक्वल टू v प्लस यू। तो प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी है, वहीं पे वो फेल हो जाता है, हेंस इट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। जहाँ पे वो फेल होता है वहां से ही हमको लिख देना है कि इट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, फिर आगे की प्रॉपर्टीज चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर ये एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो वेक्टर स्पेस है ही नहीं। ये समझ में आ गया बेटा? अगर देखो 9th प्रॉपर्टी पे वो फेल करता है, आपको ऑब्जर्व करके पता चल जाता है कि ये 9th प्रॉपर्टी पे फेल होगा शायद, या उसकी 10th प्रॉपर्टी फेल हो रही, पर आपको मार्क्स दिए है कि ये 7 मार्क्स में आपको देखना है कि ये वेक्टर स्पेस है, तो आपको एक ही लाइन में नहीं लिखने देने का है कि 10th प्रॉपर्टी ये है और वो फेल हो रही, नहीं, आपको 1 to 9 प्रॉपर्टी करनी है और 10th प्रॉपर्टी पे लिखना है कि इट इज अ फेल। बराबर है? तो अकॉर्डिंग मार्क्स के हिसाब से आपको लिखना है। अभी आपको सपोज 2 मार्क्स में दिया है और आपको पता 2 मार्क्स में दिया होगा तो पता ही चल जाएगा कि सेकंड या थर्ड प्रॉपर्टी पे वो फेल हो रहा है, तो आप फर्स्ट करो कि u प्लस वी बिलोंग्स टू वी और कम्युनिटिव लॉ फेल हो रहा है, तो वो 2 मार्क्स के लिए है तो बराबर है, पर 7 मार्क्स में है और आप कुछ नहीं लिख रहे हो तो ऐसा नहीं चलेगा। पर अगर 7 मार्क्स में भी ये एग्जांपल है और वो सेकंड प्रॉपर्टी पे ही फेल होता है तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये तो 7 मार्क्स में है तो हम 3, 4, 5 ऐसा करें, नहीं, सेकंड पे फेल मींस फेल। पर अगर आप अपने हिसाब से नंबर देंगे प्रॉपर्टीज के तो दिक्कत है। समझ में आया बेटा? अभी नेक्स्ट, ये आप लोग अपनी बुक में क्वेश्चन लिखो और करो, तो आपसे हो रहा है कि नहीं वो मुझे देखना है। मैं बोलती जाऊंगी साथ साथ, पर आप लोग क्वेश्चन लिखो। डिटरमाइन वेदर द सेट आर प्लस मीन्स रियल नंबर में सिर्फ आपको क्या लिखना है, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर लेने हैं। डिटरमाइन वेदर द सेट आर प्लस, दैट मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर विद द ऑपरेशन। ऑपरेशन आपको एडिशन का कैसे दिया है कि आप x प्लस वाई करोगे, r प्लस में क्या होगा, एक ही आएगा, r मीन्स रियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसलिए यहाँ पे इसने देखो एडिशन कैसे दिया है कि x प्लस वाई, तो इसका एडिशन कैसे हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x प्लस वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। और स्केलर में इसका मल्टीप्लीकेशन कैसे उसने डिफाइन करके दिया है कि k इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x रेस टू k, k इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x इंटू k हो जाएगा। तो आपको बताना है कि ये सेट जो है वो वेक्टर स्पेस है कि नहीं। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? यस और नो? यस, चलो तो फटाफट से प्रॉपर्टीज करो, सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं बताओ मुझे। ने पीडीएफ मेल की है सबको? देखो फर्स्ट तो है क्लोजर लॉ होता है कि x बिलोंग्स टू r प्लस है, y बिलोंग्स टू r प्लस है, तो x प्लस वाई भी r प्लस में ही होगा। पॉजिटिव रियल नंबर का एडिशन भी पॉजिटिव में ही होगा और मल्टीप्लीकेशन भी पॉजिटिव रियल नंबर में ही होगा, देयरफॉर x प्लस वाई बिलोंग्स टू v होगा। समझ में आया? अभी कॉम्बिनेटिव लॉ करना है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, एक्स वाई को हम वाई एक्स भी लिख सकते हैं क्योंकि रियल नंबर में हम मल्टीप्लीकेशन को लिख सकते हैं, तो वाई एक्स, तो वाई एक्स क्या हो जाएगा, वाई प्लस एक्स, यानी कि क्या हो गया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स होता है।
सेकंड प्रॉपर्टी तक हो गया सबका? आप करो, तब तक मैं आपकी अटेंडेंस लेती हूँ, ठीक है बेटा? पीडीएफ मेल की है सबको? हेलो, रोल नंबर 1 प्रेजेंट मैम। ICN ना? यस। रोल नंबर 1, प्रेजेंट मैम। 2 is absent. 3 Present, 4 ma'am. 5 6 7 8। मैम रोल नंबर 6 प्रेजेंट। हाँ रोल पता है, नंबर 7। 2 ही एब्सेंट है, बाकी सब प्रेजेंट है, वो मुझे पता है, यहाँ पे मैंने देख लिया। 8 एब्सेंट, 9 एब्सेंट, 10 Present, ma'am. 11 है ही नहीं, 12 प्रेजेंट मैम। 13 प्रेजेंट 14 मैम। 15 यस मैम। प्रेजेंट मैम। 16 17 Yes, ma'am. 18 प्रेजेंट मैम। 19 20 21 22 23 प्रेजेंट मैम। 24 प्रेजेंट मैम। 28 प्रेजेंट मैम। 29 प्रेजेंट मैम। 1 मिनट। मैं 15 से वापस बोल रही हूँ। 15 मैम। 16 Present, ma'am. 17 Yes, ma'am. 18 प्रेजेंट मैम। 19 20 21 22 23 प्रेजेंट मैम। 24 प्रेजेंट मैम। 25 26 27 28 प्रेजेंट मैम। 29 प्रेजेंट मैम। 30 प्रेजेंट मैम। 31 32 33 34 Present, ma'am. प्रेजेंट मैम। 36 मैम। 7 प्रेजेंट मैम। 8 प्रेजेंट मैम। 9 यस मैम। 40 प्रेजेंट मैम। 41 42 Present, 43 ma'am. 44 45 46 47 Present, ma'am. 48 प्रेजेंट मैम 48। 48 यस 49 50 ma'am. Sorry, ma'am. Due to network, I was not able to speak, ma'am. I'm present. 45. 50 प्रेजेंट मैम। yeah 50 present 51 प्रेजेंट मैम। 52 53 54 55 56 57 58 प्रेजेंट। 59 who is present 58। 58 is present 59 Present, ma'am. 60 61 62 63 प्रेजेंट मैम। 64 प्रेजेंट मैम। 65 66 65 present. yes 66 67 68 69 70 71 72 73 73 प्रेजेंट मैम। 74 75 76 Present, ma'am.
76 is present. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, Present, ma'am. 85, 86, 87, 88, 88, 89, 90, Yes, ma'am. 91, Present, ma'am. 92, 93, 94, Ma'am, present. 92. 93, 94, 95, 96, 97, Present, ma'am. 98, 99, 100, 101, 102, 102 present. 1 present, 2, 102 present. okay, 101 present है, 101, 102 present, 103, 103, कल उसकी फर्स्ट क्लास थी और आज उसको लिंक मिली कि नहीं चेक करती हूँ। देखो बेटा, जिसको लिंक नहीं मिल रही है ना, वो एक बार इन्फॉर्म कर देना मुझको, ताकि मैम, मुझे पता चले। आपने 45 को प्रेजेंट मार्क किया। हाँ किया, अभी मैं एब्सेंट नंबर वापस से ही बोल रही हूँ। 56 प्रेजेंट है, एक बार चेक कर लोगे प्लीज? मैं फिर से बोल रही हूँ, एब्सेंट नंबर अगर आपका नंबर आता है तो मुझे बोल देना। ओके मैम। रोल नंबर 2, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27। मैम ये प्रेजेंट बोल रहे हो कि एब्सेंट? एब्सेंट नंबर, प्रेजेंट कोई बोलता है? नहीं, एब्सेंट सॉरी। नंबर ही बोलती हूँ। 2, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 32, 36, 43, 44, 46, 49, 52, 53, 55, 57, 60, 62, 67, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 96, 98, 99, 100 and 101. है कोई किसी का नंबर, एब्सेंट नंबर? क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट है अभी देखो, फिर कहाँ से समझ में आएगा? ये फर्स्ट टॉपिक ही चला गया तो पीछे की टॉपिक में कहाँ से समझ में आएगा कुछ? एग्जाम है पता है, पर बेटा आपको क्लास में तो प्रेजेंट रहना ही पड़ेगा ना। अभी हुआ नहीं मिली इग्नोर मुझे, किसको बेटा? इसकी पीडीएफ नहीं मिली मुझे। अपने कल भी यही कराया था ना, आपने कहा था इसकी हाँ, पीडीएफ भेजोगे। 102। किसी को भेजी नहीं है बेटा, अच्छा, मेरे पास टाइम नहीं था ना मेल करने का, तो अभी तक मैंने किसी को नहीं भेजी है, आज भेज दूंगी। अभी आप लोग ये करते हो ना तो मैं भेज देती हूँ। चलो, ये हुआ आपका बेटा, इनवर्स हुआ, कहाँ तक हुआ? 10 की 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई, यस और नो? आप लोग एग्जाम्पल करना, हाँ साथ
पूरा का पूरा 10 प्रॉपर्टीज करो, सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, नहीं पता चले तो मुझे बोलो। देखो तो बेटा, किसी को मेल मिला? चेक करो। Am I audible to everyone? Am I Yes, ma'am. audible? हाँ, चेक करो तो मेल मिला। ma'am. Yes, ma'am. You are audible. ओके, और मेल मिला? No, No. ma'am. No, ma'am. Ma'am, just आया. आया ना? हाँ, आ गया, आ गया. आ गया। Yes, ma'am. आ अभी गया. ओके, तो ये वेक्टर स्पेस का मिल गया। 91 आप चेक करो, आपको मिला? Yes, ma'am. ओके ना, तो अभी आपको मेल मिल जाएंगे मेरे। अभी कोई ऐसा है जिसको मेल नहीं मिला हो? मैम 97. मैम 95। 97, 95 ऐसा कैसे हो सकता है? आपका मैंने पूरे का पूरा कॉपी पेस्ट ही किया आपके क्लास को। कौन सा नंबर बोला? रोल नंबर 97. 47, 97. 97।
अभी कोई एक इसको मेल कर दो ना आप, रोल नंबर 1 या 2, कोई एक। 90 कौन से वाले नंबर को नहीं मिला है? अभी मैंने सब बंद कर दिया मेरा। 97. 97 को मेल करो। मैम 95 टू। क्या बेटा? 95 को भी नहीं मिला है। 95 को भी मेल करो। मैम उन लोगों कोई को इंक्लूड ही नहीं किया है मेल में। पूरी क्लास में ये नंबर ही नहीं है। मुझे मैम पहले वो मेरे को भी CTM नहीं मिला, 001 को भी नहीं मिला। अभी आप तो फर्स्ट नंबर पे ही, आपको नहीं मिला। देखो अभी चलो मैं फिर से मेल खोलती हूँ, रुको। मैम वो सीसी में सबके रोल नंबर्स डाल देना। मैंने CC में डाले। हाँ ठीक है, हाँ मैंने, रुको रुको रुको। एक साथ इतनी सारी स्क्रीन खुली हुई होती है ना तो प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे बाद में ही करना पड़ेगा। अभी रोल नंबर में यहाँ पे लिख लेती हूँ। बाकी सबको मिल गया है, जिसको नहीं मिला है ना वो बोलो रोल नंबर 1, 93, 95 और 7. ओनली 7, 97. 97। ओके, 1 रोल नंबर 1, 93, 95 एंड 97। मैं अभी क्लास खत्म होने के बाद ये 5 लोग 1 2 3 4 को मैं कर दूंगी। बाकी सबको मिल गया ना? मैम व्हाट्सएप पे भेज दिया किसी ने, चलेगा? चलेगा, ठीक है। सब है ग्रुप में, पहले व्हाट्सएप में सबको ही है, पूरे क्लास है आपकी। Yes, ma'am. ऑलमोस्ट मैम। ओके ओके, तो ठीक है। अभी आपको स्क्रीन मेरी दिख रही है जो एग्जाम्पल किया है वो? यहाँ पे तो वो स्क्रीन ही यस चली मैम, गई है। दिख रही है। हुआ? ये एग्जाम्पल हो गया बेटा? बाकी है? कहाँ तक हुआ? एक्सप्लेन करूँ कि समझ में आता है? से समथिंग, यस और नो। एक्सप्लेन करूँ? कर रहे हो? स्पीक आउट बेटा। एम आई ऑडिबल? ओके, समझ में आ गया ना? अभी देखो ये एग्जांपल है। अ सेट ऑफ 3 ट्रिपल्स इज डिफाइंड एज x, y, z प्लस x⁻1, y⁻1, z⁻1। तो इसको डिफाइन किया कि कैसे किया? x प्लस x⁻1, y प्लस y⁻1, z प्लस z⁻1। और इसको स्केलर में क्या किया है कि कोई भी स्केलर के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? 0 0 0। तो ये सेट जो है वो वेक्टर स्पेस है कि नहीं वो बताना है। सपोज 1 मार्क्स में ही है तो आपको यहाँ से देख के पता चल जाएगा कि हम जो 10th प्रॉपर्टी है हमारी 1 इंटू यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 इंटू यू होना चाहिए। ये जो प्रॉपर्टी है वही वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। कैसे? कि हम के की जगह 1 ले लेते हैं और एक्स वाई जेड रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा? 0 0 0। तो 0 0 इज नॉट इक्वल टू एक्स वाई जेड, दैट इज 1 इंटू यू इज नॉट इक्वल टू यू, तो इट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। अभी एक और सम है कि सो दैट सेट वी ऑफ ऑल pair of real number of from 1 comma x with the operation define as 1 comma x1 plus 1 comma x2 is 1। ये फर्स्ट में क्या करता है? फर्स्ट में 1 को एज इट इज रखता है और यहाँ पे एडिशन करता है x1 प्लस x2 और k इंटू
k इंटू ब्रेकेट 1 कोमा x में क्या करता है, 1 को एज इट इज रखता है और स्केलर को x के साथ मल्टीप्लाई करता है। ये जो सेट है वो वेक्टर स्पेस है कि नहीं वो आपको बताना है। अभी आपका ट्यूटोरियल आ गया बेटा, मैथ्स में ट्यूटोरियल आ गया बेटा आपका, यस और नो? नहीं अभी नहीं आया है ना, तो अभी आपको वेक्टर स्पेस के एग्जांपल मिलेंगे ट्यूटोरियल में, तो आपको वो करना है कि वो सेट जो दिया है वो वेक्टर स्पेस है कि नहीं उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, तो आपको एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अभी ये है देखो u प्लस वी बिलोंग्स टू v होना चाहिए। u क्या है 1 कोमा x1, v क्या है 1 कोमा x2। u प्लस v इज बिलोंग्स टू v। अभी कॉम्बिनेटिव लो करना है कि u प्लस v इज इक्वल टू v प्लस u होना चाहिए। तो u प्लस v क्या है, तो u क्या है 1 कोमा x1, v क्या है 1 कोमा x2। तो u प्लस v कैसे लिख सकते हैं हम, 1 उसका डेफिनेशन हमको दिया है और x1 प्लस x2। अभी हम यहाँ पे x1 को पहले लिखे या x2 को पहले लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि x1 x2 तो रियल नंबर है। तो u प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू हो गया। सिमिलरली एसोसिएटिव लो करना है, u प्लस ब्रैकेट में v प्लस w। u को एज इट इज रख लिया 1 कोमा x1, v प्लस w, v प्लस u, v प्लस w कैसे डिफाइन होगा 1 एज इट इज और x2 प्लस x3। अभी ये कैसे डिफाइन होगा कि 1 एज इट इज और यहाँ पे सेकंड में क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3। ये हमारा हो गया u प्लस ब्रैकेट में v प्लस w। अभी हम ये लिखते हैं कि ब्रैकेट में u प्लस v प्लस w। u क्या है 1 कोमा x1, v क्या है 1 कोमा x2 और w क्या है 1 कोमा x3। अभी ये डिफाइन कैसे होगा एडिशन 1 को एज इट इज। स्पीक आउट रोल नंबर 84, क्या प्रॉब्लम है? सारा बंद कर। क्या आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है बेटा, चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में लिखो क्या प्रॉब्लम है। अभी u प्लस v कैसे हो गया 1 और यहाँ से हो गया x1 प्लस x2 और इसको हमने एज इट इज रख लिया। अभी इन दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या होगा कि फर्स्ट कंपोनेंट में 1 एज इट इज, सेकंड में क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3। तो ये दोनों सेम आ गया, यानी कि एसोसिएटिव लॉ प्रूव हो गया। अभी जीरो वेक्टर कैसे होगा, u प्लस जीरो वेक्टर इज इक्वल टू u होना चाहिए। u क्या है 1 कोमा x1, तो जीरो वेक्टर हमने सपोज कर लिया 1 कोमा w इज इक्वल टू u क्या है 1 कोमा x1। अब इसका एडिशन कैसे डिफाइन होगा कि फर्स्ट तो एज इट इज 1 रखेगा, यहाँ पे x1 प्लस w इज इक्वल टू 1 कोमा x1। भी LHS और RHS को कंपेयर करेंगे तो x1 प्लस w इज इक्वल टू x1, तो w हमको क्या मिल गया 0, तो हमारा जीरो वेक्टर क्या आ गया 1 कोमा 0। अभी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स u प्लस माइनस u इज इक्वल टू 0 वेक्टर। u क्या है 1 कोमा x1 माइनस u मैंने सपोज किया 1 कोमा w और 0 वेक्टर यहाँ से हमको क्या मिलता है 1 कोमा 0। अभी इन दोनों का एडिशन कैसे डिफाइन होता है 1 कोमा x1 प्लस w इज इक्वल टू 1 कोमा 0। अभी इसको हम LHS RHS को कंपेयर करेंगे तो x1 प्लस w इज इक्वल टू 0, सो w इज इक्वल टू माइनस x1, तो हमारा इनवर्स यहाँ से मिल गया हमको। ओके बेटा, अभी यहाँ से 6 से हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके बाय बेटा, हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, डाउट था किसी का? नहीं ना, ओके बाय बेटा। No, ma'am. Thank you.